क्या आपने कभी एक नक्शा देखा है जो सीधे रोमांच की दुनिया में ले जाए? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज वीर और अनन्या खोजेंगे एक छुपा हुआ रहस्य। शुरू करते हैं सिर्फ स्टोरी नेस्ट पर। ये है वीर, 8 साल का जिज्ञासु और नटखट लड़का। पढ़ाई में तेज नहीं, पर सवाल पूछने में सबसे आगे। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती, जैसे हर चीज में कोई राज छुपा हो। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें देखते देखते उसे एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। किताब के बीचों बीच छुपा था एक पीला पड़ा पुराना नक्शा। वीर उत्साहित होकर बोला, वाह, ये जो किसी खजाने का नक्शा लगता है। नक्शे पर बना रास्ता स्कूल की पुरानी बंद पड़ी लैब की ओर जा रहा था। वीर ने तय किया वो इस रास्ते पर जरूर जाएगा। अगले दिन घास और पेड़ों से घिरे रास्ते पर वो अकेला निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर के नीचे छुपा था एक लकड़ी का बोर्ड। बोर्ड पर लिखा था, आप बहुत होशियार, मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। शाम हो चुकी थी। वीर नक्शा लेकर घर लौट आया। अगले दिन वीर फिर पुरानी लैब पहुंचा। दीवार पर अजीब निशान और एक पहेली लिखी थी, आलतू जलालतू नक्शे पर दे ध्यान तू। नक्शा है या तिरंगी, इसमें है पानी की तंगी। वीर उलझन में था। तभी उसे याद आई उसकी तेज तर्रार दोस्त अनन्या। दोनों ने मिलकर पहेली सुलझाने की ठानी। नक्शे को पानी में डुबोते ही एक नया रास्ता सामने आया। ये रास्ता एक एक्स के निशान की ओर जाता था। वीर और अनन्या एक्स की तलाश में निकल पड़े। जगह पाकर उन्होंने खोदाई शुरू की। मिट्टी के अंदर से निकला एक पुराना टीन का डिब्बा, लेकिन डिब्बा बंद था। दोनों उसे घर ले आए। वीर को नक्शे पर लिखा कोड हिदीन 2-1 याद आया। कोड डालते ही डिब्बा खुल गया। अंदर थे पुराने सिक्के और एक और रहस्यमय नक्शा। वीर और अनन्या दोनों नक्शा लेकर बैठ गए और उसमें रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन वो नक्शा बहुत प्राचीन और रहस्यमय था। बहुत सारी कोशिशों के बाद उन्हें पता चला, नया नक्शा उन्हें स्कूल के पीछे के सुनसान रास्ते पर ले गया। रास्ते में मिले पत्थरों पर बने अजीब निशान। ये निशान मानो कह रहे हो, आगे बढ़ो। नक्शे का पीछा करते करते वे एक पुरानी दीवार तक पहुंचे। दीवार की एक ईंट ढीली थी। ईंट हटाते ही खुला एक संकरा अंधेरा सुरंगी रास्ता। अंदर हल्की सी रोशनी चमक रही थी। दोनों हिम्मत जुटाकर सुरंग में उतर गए और आगे बढ़ते रहे। अंदर उन्हें दीवारों पे दिखे और बहुत पुराने और प्राचीन निशान जो देखने में बहुत रहस्यमय लग रहे थे। आगे उनको मिला एक प्राचीन कंपास। Wow! Wow! What is it? दोनों कंपास को ध्यान से देख रहे थे। वो उत्तर दिशा दिखा रहा था। वीर और अनन्या मैप को लेकर बैठ गए। वो उत्तर दिशा की ओर जाने वाला रास्ता नक्शे में खोजने लगे। रास्ता उनको मिल गया, लेकिन वो दोनों सुरंग से बाहर आएंगे ये बोले कि कल दोबारा से अपनी खोज जारी रखेंगे। अगले दिन वो अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाके कुछ और पुरानी किताबों को पढ़ने लगे, ताकि और ज्यादा प्राचीन भाषा को जान सके। वीर और अनन्या ने मिलकर नक्शे पर दिए गए सारे सुराग और पहेली को बहुत गहराई से पढ़कर सुलझाया और नक्शे पर दिए गए सारे रास्तों को खोज निकाला। दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की। अगले दिन दोनों निकल गए नए रास्ते पर, खोजे गए रास्ते पर, जो कि उनके स्कूल के पीछे से जाता था। दोनों के कपड़ों और शरीर पर धूल मिट्टी लग गई थी। मर गए, फिर भी दोनों ने अपनी खोज जारी रखी और पहुंचे सीढ़ियों से बने एक रास्ते की तरफ जो नीचे जाता था। धीरे धीरे दोनों नीचे उतरने लगे और पहुंच गए एक प्राचीन सुरंग के अंदर। वीर ने कंपास की मदद से रास्ता देखा और उन्हें रास्ता मिल गया। रास्ते में कुछ मुसीबतें आई, मगर वो आगे बढ़ते रहे। वो दोनों फिर भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर जो हिम्मत दिखाई वो शायद से किसी ने अभी तक नहीं दिखाई थी। सुरंग के अंदर
उन्होंने दिखा हाथ से बनी कलाकारी जो बहुत पुरानी भाषा में लिखी थी, और कुछ पुरानी मूर्तियां जो कि उनके पूर्वजों की लगती थी। वीर और अनन्या ने मिलकर मूर्तियों पर बने निशानों को देखा तो उनको समझ आया कि ये निशान तो कुछ बोल रहे हैं। दोनों ने पेन से निशानों को जोड़ दिया, जिसकी मदद से एक और रास्ता खोज निकला। अब क्या मिलेगा वहां? दोनों निकल गए उस रास्ते की तरफ। उन्होंने देखा दीवारों पर प्राचीन चित्र छपे थे। वे दोनों आगे बढ़ते रहे और पहुंच गए कमरे में जो भरा था पुरानी किताबों से। वहां से उन्होंने एक किताब उठाई और उसको साफ करके देखा, पर उनको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो प्राचीन भाषा में लिखा था। तो वहां से वो उस किताब को लेकर निकल गए स्कूल की तरफ। स्कूल जाकर उन्होंने अपने टीचर को वो किताब दिखाई। उनके टीचर हैरान हो गए और बोले कि वाह बेटा, वीर और अनन्या, तुम दोनों ने कमाल कर दिया, सदियों पुरानी बुक और गांव की खोज कर दी। तब से दोनों का नाम खोजी पड़ गया और सबने उनकी बहुत तारीफ की। वीर और अनन्या को कोई सोना चांदी तो नहीं मिला, मगर एक बहुत बड़ी सीख मिली, यही कि मिलकर हिम्मत और हौसलों से जो भी काम करता है उसको सफलता जरूर मिलती है।